नमस्कार दोस्तों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 जिसमें हम बात कर रहे हैं कि संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। आज मैं इसकी उपधारा 4 आपको बताने जा रहा हूं और इसके लिए बस आपको करना है एक छोटा सा काम कि वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं उपधारा 4। इसमें बताया गया है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट स्पष्टीकरण यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात उपधारा 2 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक तथ्य को तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसी संपत्तियों के संबंध में जो अपराध का आगम होना पाई जाती हैं कुर्की का आदेश पारित कर सकेगा। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट 14 दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट एक पक्षीय आदेश पारित कर सकेगा। आइए अब उपधारा 4 को विस्तार से जानते हैं। देखिए उपधारा 4 मुख्य रूप से अपराध की कमाई यानी आपराधिक गतिविधियों से कमाई गई अवैध संपत्ति को कोर्ट द्वारा कुर्क यानी कि अटैच करने के आदेश से संबंधित है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुकी होगी। देखिए इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अपराधी अपराध के पैसों से बनाई गई संपत्ति का फायदा न उठा सके। जब पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि कोई संपत्ति अपराधी की कमाई से खरीदी गई है तो वह कोर्ट में अर्जी देती है पुलिस। इसके बाद कोर्ट उस संपत्ति के मालिक को एक कारण बताओ नोटिस यानी कि सुकोज नोटिस जारी करता है जिसका जवाब देने के लिए 14 दिनों का समय मिलता है। फिर जवाब और सबूतों की जांच की जाएगी। देखिए कोर्ट संपत्ति के मालिक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण यदि उसने जवाब दिया है और पुलिस द्वारा पेश गए सबूतों व तथ्यों की गहराई से जांच करती है। कोर्ट प्रभावित व्यक्ति यानी कि संपत्ति के मालिक को अपनी बात रखने का एक उचित अवसर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है। यदि कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि वह संपत्ति वाकई में अपराधी की कमाई से ही बनी है तो कोर्ट उस संपत्ति को कुर्क यानी कि जब्त करने का अंतिम आदेश पारित कर देता है। इसमें एक जो मुख्य बात है, बहुत ज़रूरी बात है, वो ये है कि अगर नोटिस मिलने के बाद भी वह व्यक्ति जो धारा 2 में भी बताया गया है 14 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होता या अपना पक्ष नहीं रखता है तो कोर्ट को यह अधिकार है कि वह एक तरफा आदेश यानी एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दे, यानी बिना उसके दलील सुने ही संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। इसके जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये अधिकार है किसके पास। देखिए यह शक्ति केवल मजिस्ट्रेट या सक्षम कोर्ट के पास है। पुलिस सीधे संपत्ति स्थायी रूप से जब्त नहीं कर सकती। फिर केवल वही संपत्ति कुर्क की होगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्राइम के पैसों से जुड़ी हुई हो। जो उसकी ईमानदारी की कमाई है यानी कि ये बताया गया है जो उसकी ईमानदारी की कमाई है उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। फिर इसमें एक बदलाव किया जाए। जैसे देखिए पुरानी जो व्यवस्था थी सीआरपीसी की, पुरानी जो हमारी संहिता थी सीआरपीसी, उसकी तुलना में इसके जरिए इसके किसके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए अब जांच के दौरान ही संपत्ति को तेजी से ब्लॉक या अटैच किया जा सकता है ताकि अपराधी उसे बेच न सके। और आशा करता हूं कि धारा 107 की उपधारा 4 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल संदीप कुमार LLB वाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।